143 का 6 पंक्ति बोलता है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पे जो बोलता है, मैं अपने हाथ फैलाए हुए, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। और बोलता है कि सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। जो सोचने की बात है यहाँ पे, बोलता है लेखक जो बोलता है, मैं उस भूमि की नाई, जो भूमि जो बहुत प्यासी है और जब तक उसको पूरा पानी नहीं मिलता है तब तक वो तृप्त नहीं हो सकती है, और वो बोलता है कि मैं प्यासा हूँ। कितनी अद्भुत बात है। हर एक विश्वासी जो है परमेश्वर के प्रति जो है हमेशा प्यासा रहता है, और प्रभु जो है उसे क्या कर देता है, उसकी प्यास अपने वचनों के द्वारा बुझा देता है। यहाँ पर जो बोलता है कि पहली जो आयत में बोलता है, मैं तेरे और अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, तो हम दिन प्रतिदिन जो है अपने हाथ जो है परमेश्वर की ओर फैलाते हैं। हम किसी मनुष्य की ओर नहीं फैलाते हैं। चाहे हमें काम की ज़रूरत हो तो हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, चाहे हमें चंगाई की ज़रूरत हो तो भी हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, चाहे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना भी हो तो भी हम प्रभु के सामने हाथ फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमें जो है सुरक्षा दी, आपने जो है हमें आशीषित रखा है, आपने जो है हमें मार्गदर्शन दिया है, आपने जो है हमारी अगुवाई की है। और वो परमेश्वर जो है हमारे जो हाथों के द्वारा, जो है हमारे हृदय के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, जो भी हम परमेश्वर के साथ विचार सोचते हैं, जो भी हम अपने परमेश्वर के साथ सोचते हैं, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। और जब हम परमेश्वर के विचारों के खिलाफ जाकर सोचते हैं तो हम जानते हैं उसे हम पाप कहते हैं, प्रभु उसे प्रसन्न नहीं होता है। और दिन प्रतिदिन जो है हम प्रभु के सम्मुख अपने हाथों को फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ हमें ज़रूरत है इसलिए फैलाते हैं, या वो परमेश्वर है हमारा इसलिए फैलाते हैं? तो हो सकता है कि कई बार हो सकता है कि हमारी ज़रूरत है तभी हम अपने हाथों को फैला रहे, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो हम अपने हाथ जो है अपने और रख रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। जब भी दान का समय है तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि जब उस विधवा ने जो है अपने हाथों से जो 2 दमड़ी उस परमेश्वर के भवन में डाला और उसने हाथ परमेश्वर की तरफ फैलाए और उसने कहा कि आप मेरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं, अब मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तो जब हम परमेश्वर की तरफ हाथ अपने फैलाते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, मेरा भरोसा आपके ऊपर है, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या मैं खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता हूँ। और उस समय परमेश्वर बोलता है, वो परमेश्वर बोलता है, यस आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। और वो परमेश्वर बोलता है, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। चाहे मेरे पास अकाल हो, चाहे मेरे पास कुछ खाने पीने की चीज़ें ना हो, तो भी परमेश्वर मेरे साथ है, और परमेश्वर हर स्थिति में मेरे साथ है। इसलिए जो है हमारे हाथ परमेश्वर की ओर है, और हमारे हाथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम फैलाते हैं, इसलिए फैलाते हैं कि हम अपने ऊपर निर्भर नहीं है, हम आपके ऊपर निर्भर है। चाहे हम कामकाज करें, ओ भले हमारे पास अच्छी नौकरी हो सकती है, उस नौकरी में कोई मुझे पसीना नहीं बहाना है, उस नौकरी में मुझे कोई मेहनत नहीं करना है, लेकिन पता है उस नौकरी में किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। और कई मनुष्य बोल सकता है इस नौकरी तो मेरे ओर से लगी हुई है, मैं इसको चाहे कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। तो चाहे आपका पास कोई खेती का काम हो, चाहे कोई भी बड़ा जॉब क्यों ना हो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, उस स्थान में जो है हमारे हाथ परमेश्वर की तरफ फैले होने चाहिए। जब हमारे हाथ परमेश्वर की तरफ फैले हैं, परमेश्वर को बोलते प्रभु ये जॉब तो है लेकिन मैं इस जॉब के ऊपर निर्भर नहीं, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। परमेश्वर मेरी ज़रूरत है लेकिन इस ज़रूरत के ऊपर निर्भर नहीं, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, और आप मेरी ज़रूरत पूरी करने वाले हैं। और वो अगली पंक्ति में बोलता है, अंत में बोलता है, सूखी भूमि की नाई मैं प्यासा हूँ, और वहाँ पे लिखा है सेला। इसका मतलब है यहाँ पे रुकना है और हमें सोचना है, रुकना और सोचना है कि जब हम उस रुकते हैं और सोचते हैं तो परमेश्वर हमें रेली उसके महान विचारों से भरता है। बोलता है कि प्यासा मतलब कि उसके पास अभी कुछ भी उपाय नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के।
और वो बोलता है ज़मीन अपने आप में प्यास नहीं बुझा सकती। जब तक उसको बारिश ना हो, जब तक उसको पानी ना मिले, तब तक उसकी प्यास बुझ नहीं सकती। उस रीति से जो है हमारे पास जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, तब तक हम संतुष्ट, तृप्त और आशीषित नहीं हो सकते हैं। और मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि जब हम कहीं भी किसी स्थिति में क्यों ना हो, तो हम परमेश्वर की तरफ अपने हाथ उठाए। और इसलिए हाथ उठाए कि हमारी ज़रूरत है इसलिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और परमेश्वर जो है सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और रेली प्रभु जो है उस विचार को जो है बहुत महान ठहराता है और ऊंचा उठाता है, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना का आदर करता है। तो क्यों ना इस समय प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हमारे हाथ आपके सामने प्रभु उस अनुग्रह की सिंहासन के सम्मुख है परमेश्वर, और उस हृदय का और उस हाथों का आप बहुत आदर करते हैं प्रभु, जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आपके ऊपर निर्भर होते हैं, विश्वास रखते हैं प्रभु, और उस सारी बातों से आप संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं गॉड।